एक बार रुक जाओ। दिया बात इंटरव्यू दे दियो पत्रकारों की। हेमंत जी, हेमंत जी आगे डाल दो ना। हाँ डाल दो, पानी में डाल दो। सामने आ रहे थे, इधर आओ सामने। पानी की बाल्टी ले लो। एक पानी की बाल्टी पीछे भी वो बाहर निकल आज गवाह बने आपकी धर्मपत्नी आपने अपने माता पिता की प्रेरणा से यहाँ इस बालाजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा कर मूर्ति स्थापना करवाई और गौ माता की प्रतिमा की स्थापना आपने करी। आज परमानंद सोनी का जन्मदिन भी है, इसके लिए हरिचारी की व्यवस्था की और वृक्षारोपण भी किया। तो पेड़ जो फलदार हैं वो आपने यहाँ गौशाला परिसर में लगवाए हैं। पिछले साल भी इसी तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया था। हम सभी आपको आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु हो और इसी तरह के सत्कर्म आप निरंतर करते रहें। आज इस शहर के और आसपास के गांवों से प्रबुद्ध जन आप इस कार्य में पधारे हैं। आप सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस संक्षिप्त कार्यक्रम के संचालन के लिए ताराचंद मीना को आमंत्रित करूंगा। आप आएँ और आज के कार्यक्रम की जानकारी दी। आदरणीय ताराचंद मीना। सबसे पहले कविता सांग सबसे पहले तो मैं श्री माधोपुरा धरती
श्रीमाधोपुरा चौखड़ारा सगड़ा देवता नमन। इन जगह बिराजेड़ा आप सगड़ा देवता हो और देवता रा दर्शन माने हो ही रहा है। वह हमारे गर्व की बात है, हमारे अंजसरी बात है कि आप सगड़ा रे स्वामी गौ माता री कृपा सो और बजरंगबली रा आशीर्वाद सो मैं हमारा उद्बोधन रे माध्यम से परमानंद हुआ वे तो सगड़ा नहीं परमानंद मिली जाओ। आप सगड़ा रो ज़्यादा समय नहीं लेता हो यहाँ। एक तो सबसे पहले मैं आप सगड़ा में निवण करूँ कि आपका मर्द और प्रदेश रा जन्म लेवणिया तो मैं राजस्थानी भाषा में बोलना चाहूँ कि मारो परण है कि मैं राजस्थान रो जन्मियों राजस्थानी भाषा में बोलूँ तो आप सगड़ा की इजाज़त है कहीं? बड़ो अभिवादन राजस्थानी भाषा में। आज ने सोना कार्यक्रम ने मांडियो आपने परमानंद जी आपरा जन्म दिवस रे ऊपर आपरा माइड बाप बड़ा बडेरा री प्रेरणा सुनकरी गौ माता री कि जिनरा यहाँ रो जीव एक यो है जिनरा नाम है माता जुड़ी जावे और देश दुनिया जगत रे मायने की गौ माता रे माता जी और वासु भी इन जगत रे मायने चावा और ठावा बजरंगबली की स्थापना करी। जो बजरंगबली हर गांव गुआड़ गली खेत गुआड़ मत सगड़ी जगह रो थान खरीदी उन मंदिर ने आपरा मायड़ बापारी प्रेरणा सो इन थान ने ऊंचो करियो तो इन वास्तविक जोरदार तालियां रे साथ आवे। मैं परमानंद सो लार लार लगे टगे 10 साल से जुड़ेड़ो हूँ 2015 सो जल बचाओ समिति से में घनी जोर जबरदस्ती सुने जोड़िया कि आप हमारे साथ रहोला तो इन चोखड़ा माते आपरो नाम भी होला आपरा नाम रे साथे सोना काज भी होला तो इन्हीं वेला रे माते हर वर्ष सोना और खावा काम करनिया मेरा जियाला सेवक इन श्री माधोपुर माने चारू मेरा हरियाली रो बाग लगाई दियो वो आप सगड़ा रो आशीर्वाद मिट्टी में और पानी जल रहा मंदिर इतना सोना बनाया आकारा कृपा सु आरा आशीर्वाद सु ए मारी साथ रिया मारो पर आशीर्वाद रखियो तो हर जगह जल मंदिर बने हो है साइड पे देख रहा वाला हर चौखा बात जो भी ये साथ रिया यो अन्य सिरे जावला जिने सेनारो सेना नायक वे जिया श्री कृष्ण जी पांडवारे साथा एकला या और वे सेना नायक चावा और खावा तो पांडव जी की जगह पांच उठावे तो आरो साथ रहेला तो आपने श्री माधोपुरा चोखड़ा माते सोना काम ही रहेला। अब मैं आरा जन्म दिवस रे लक्ष्य रे माते आप सोना इस जगह पधारिया तो समय दिया मान दिया तान दिया इन वास्ते आपको आशीर्वाद इन तरह रो फैले ये दीर्घायु है लंबी उम्र होया की और इन चोखड़ा माता आपरा नाम रो आपरा माइड बाप रो आपरा बड़ा बडेरा रो नाम रो डंको बजावे। एक बार जोरदार तालियां। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ यहाँ और भी सोनो तत्व की मार्च साहब आपका पौधा लगावा इन जगह तो हमारा मंदिरा लिबड़ा रहे माथे कई जगह चोखड़ा माथे जावा कई राजा राम मेला देखा तो उन में फलदार पौधा ज्यादा लगाओ। मैं अर्ज करियो कि साहब आप पौधा लगाओ तो रूखड़ा इन तरह लगाओ कि आदमी तो किन्हीं जगह आप पेटड़ियों बरीज लेवे फल खाएंगे जानवर भी भरे तो आज सोनी बात हमारी मानी और आज अभी फलदार पौधा लगाया यहाँ पखेड़ू पौधा पक्षी आने खावेला तो आपरा कीवड़ा सु अन्न तो आशीर्वाद देवीला इन्हें साथ श्री माधोपुर शहर ने भी आशीर्वाद मिलेला तो आपा उन जगह बिराजेड़ा तो आपनो भी उदार हो जाएगा इन्हें भी घणो बड़ो हमें आभार। और इनके साथ ही मैं अब जीवन करना चाहूँगा कि आपने बीच में सगड़ा राजस्थानी भारत में चावा खावा जाने जाए आदर जो डॉक्टर साहब माधव सिंह जी आप भी आपरा उद्बोधन रे माध्यम से आपरा आनंद रे माध्यम से सगड़ा आयड़ा अपना पावना में अतिथ्या ने इन मौका सराया आप उद्बोधन देव साहब धन्यवाद। बात शुरू करने से पहले आदरणीय बनारसी देवी और राम गोपाल जी परमानंद जी के पिताजी मैं पहले से मालूम कर लेता हूँ कि ऐसे सपूत को उन्होंने जन्म दिया। अपने वो कहते हैं ना कि जन्मी जमे तो 3 दिन दाता सूर तो हमारे दाता परमानंद जी को उन्होंने जन्म दिया। मेरी तरफ से माता जी को सच श्रद्धांजलि। दूसरा आज इतना अच्छा कार्य किया है
गो माता की मूर्ति बनाई है, बालाजी महाराज का मंदिर बनाया है, गो स्वामी की है, और इतने सारे छायादार और फलदार पेड़ पौधे लगाए। हम सब के लिए तो अच्छा इंतज़ाम किया ही है, और इतने अच्छे लोगों को, सब लोगों को, श्रीमाधोपुर के गणमान्य लोगों को बुला करके सबका सम्मान किया है। मैं मानता हूं कि अपने सब के प्रति इनका पूरा सम्मान है, श्रीमाधोपुर की पूरी जनता के प्रति इनका सम्मान है। और मैं जल बचाओ समिति से जुड़ने के बाद में मैंने महसूस किया कि कहीं भी कोई अच्छा काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता हो रही है और थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही, कहते नहीं है, देखने से ही हमारा काम हो जाता है। और जहाँ तक गाय माता का सवाल है, गाय माता अपने जन्म के साथ ही और जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, और मृत्यु के बाद में भी गाय माता का सहारा लेकर के ही हम अपने वो बेतरनी को पार करते हैं। 36 करोड़ देवी देवता गाय में रहते हैं, तो गाय की गोग्रास के माध्यम से, गो रोड के माध्यम से, हरी गो स्वामी के माध्यम से इतनी अच्छी सेवा की है, ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारी तरफ से भी कभी ऐसा मौका मिले तो हम कुछ करेंगे, तो आपकी प्रेरणा से हमारे को सहारा मिलेगा। श्रीमाधोपुर या सिद्धर मठ केड़ी जगह भी काम हुए उनी जगह आपको समोदेवे और पधारे आने घणो घणो आदर। अब मैं इन्हीं विलारे साथ घना आदर रे साथ बुलाना चाहूँ। आदर जो एडवोकेट रामोतार जी पधारे सा और अपना सोना और चावा खावा परमानंद जी दीर्घायु वास्ते तो सन 1990 से पहले जो भी ट्रांजेक्शन करते थे, मैं वो जोत वाला काम कर लेता हूँ। चल इसके साथ रसीदें करती थी कि गौ माता के नाम से कुछ हुआ करता था। ऐसा समय आया कि इसमें वो कॉलम हटा दिया गया। उस समय स्थिति ऐसी थी कि गौशाला के संचालन परिस्थिति ऐसी बदली कि प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ा, और उसके बाद में श्रीमाधोपुर की जनता ने इस श्रीमाधोपुर की गौशाला, श्रीपति गौशाला का जो जिम्मा संभाला, उससे लेके आज इनकी जो सफर रहा है 20 साल का मैं थोड़ा सा इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं माता को नमन करते यहाँ विराजमान मेरे बुजुर्ग, मेरे हम सफर थी, मेरे छोटे भाई, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगी, आभार ज्ञापित करूँगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो परमार्थी है, नाम परमानंद है, उनका जन्मदिन मनाने के लिए समय दिया है, मान दिया है, सम्मान किया है। मैं जो बात एक छोटी सी कहना चाह रहा हूँ, आदमी का मन बड़ा चंचल है, लेकिन दिमाग उसके ऊपर कंट्रोल करता है, और वह व्यक्ति यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रेरणा पीछे से मिलती है, बुजुर्गों से मिलती है, माता पिता से मिलती है, यहाँ तक कि अर्धांगिनी से भी मिलती है। लोग कहते हैं कि साहब किसी भी व्यक्ति के सफलता में उसकी पत्नी का सक्रिय हाथ होता है, ये बात जो भी है। तो क्योंकि ये हमारे वैसे भी मेहमान हैं, निवासी सीकर हैं और यहाँ के मेहमान हैं, जैसा मुझे बताया गया है हलवाई जी ने, तो हम सबसे पहले तो इनको इस बात के लिए साधुवाद देंगे कि इन्होंने ये जीर्णोद्धार करवाया, ये स्थापना की, पौधारोपण किया और गोग्रास के करके और गोस्वामी जी नाम जन्म दिवस पर कर रहा हूँ। नाम है, वास्तविकता ये है कि इनके मन में हमेशा परमार्थ की भावना रहती है, और उसी का प्रताप और पुण्य है कि ये दिनों दिन अपने कार्य में उन्नति कर रहे हैं, समाज में इनका नाम मान सम्मान है, और यही कारण है कि ये प्रेरणा स्रोत कईयों को बन सकती है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुझे भी मौका मिले तो मैं भी ऐसा काम करूं,
तो ये प्रेरणा ही है और क्या है। देखिए, दान बड़ी चीज है, महिमा है दान की। दान वो होना चाहिए कि किस हाथ को ये दे रहा है तो इसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। नाम के लिए दान देना कोई उचित नहीं है, इसलिए गुप्त दान भी एक शब्द है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। मैं आपका के पधार्या मैं आदर जो धर्म मान्यता सोना चावा और ठावा परमानंद जी ने आदर सु मंच रे माते बुलाना चाहूँगा कि वे आवें आयड़ा सगड़ा रो आभार व्यक्त करें और आपका जन्म दिवस रे उपलक्ष्य पर दो शब्द भी कहना। इन सु पहला मैं चाहूँगा कि चावा और ठावा नगर श्रेष्ठ डॉक्टर साहब दामोदर जी सिद्धवियाल जी आओ और पुष्पार पहनाओ मुँह मीठो कराओ जीव स्वे दीर्घायु हो जावे। तो आप सगड़ा पधारो साहब, आप सगड़ा आ जाओ, आ जाओ, सम्मान करता रहो। तालियां सु डॉक्टर साहब पधारो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वरदा स्वस्ति नक्षत्रा राष्ट्री नमे स्वस्ति आदित्य वस्वा रुद्रा विश्व देवासे पत्रिका तिलकम प्रजंति इष्टकामार्थ सिद्धि। जोरदार तालियों से सम्मान। मतलब एक तगड़ा हो गया। अभी गौशाला में थोड़ी देर बाद बात कर ले। नहीं नहीं मैंने भी पूरा मालूम होना, मैं तो काल खुद को बीच में परमानंद जी ने जिस गाय को चुना उसका नाम गीता और जो है 4 गाय के जो नाम वो हमें पूरा का पूरा जीवन देती है और उसमें हम सारे के सारे उस जीवन में अपने आप को इस जीवन की यात्रा को जन्म से लेकर मृत्यु तक तय करते हैं। ये 4 गाय ही आपके साथ चलती है। गंगा जल के रूप में जो आपका 70% आपके शरीर के अंदर है। गायत्री जो आपको जो है ज्ञान देती है और आपको जो है इस शरीर को ऊंचा बांध रखती है। गंगा गायत्री गीता जो आपके पूरे शरीर में है और सदैव आपके साथ चलती रहती है और यही विश्व में शाश्वत है। केवल एक ग्रंथ है जो शाश्वत है, वह है गीता। जिसने गीता पढ़ी और जिसने गीता को अनुसरण किया वह अपने आप में तर गया। और जैसे गाय जिसने गाय को माना, आज पूरा विश्व का इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ गाय रही वही सनातन रहा, वरना कोई सनातन नहीं है, चाहे अफ्रीका है चाहे भारत। वरना आज इंग्लैंड के हालात देख लो, जिसने इस मेरी गौ माता को कटने के लिए जर्सी बना ला और केवल दूध और जो है मांस के लिए इसका प्रयोग किया। हमने इसको पूजा, एक माँ का दर्जा दिया। आज परमानंद जी ने अपनी माँ से प्रेरणा लेते हुए और अपनी इस माँ को प्रतिस्थापित किया इस गौशाला के प्रांगण में। मैं इनका दिल से आभार करता हूँ। ऐसे ही हमारे भाव सदैव रहें, ऐसे ही हम जब तक जीवित रहें, हम हमारी गौ माता के लिए, हमारी जननी माता के लिए, हमारी धरती माता के लिए कुछ न कुछ करके जरूर जाएं। अपने पुण्याई से, अपने श्रम से कुछ न कुछ करके जरूर जाएं। धन नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना कैसे भी आके यहाँ श्रम तो दे ही सकते हैं। आप केवल अपनी जुबान से इसके लिए बात तो कर सकते हैं जहाँ भी बैठे। यही सनातन है, इसीलिए हम सनातन हैं और हम कभी भी खत्म नहीं हो सकते इस विश्व में। जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये कॉस्मोस रहेगी,
क्योंकि हम केवल और केवल सनातन हैं। हम केवल और केवल जो है आत्मा को प्राप्त करते हैं उस परमात्मा की देन। तो मैं आए हुए सभी मेरे महानुभावों का, मेरी गौशाला की तरफ से, मेरी गौ माता की तरफ से, मेरी बस्ती माता की तरफ से जो इस गौशाला को संभाले हुए, हम तो केवल निमित्त हैं यहाँ। हम आएंगे और चले जाएंगे, फिर कोई न कोई नया जो है सेवादार आएगा। मैं तो एक गोरज हूँ और ये गोरज मैं बना रहूँ, ये मेरे को ईश्वर ताकत दे, आप लोगों का समर्थन रहे, आप लोगों का साथ रहे। आप लोग मेरे साथ हैं क्योंकि आज आप सब सभी यहाँ बैठे हैं जिस आत्मा के लिए, तो वो माता के लिए आए हैं। तो आपका कहीं दिल से हार्दिक अभिनंदन, आप सबका जो है आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय देके यहाँ आए और गौ माता के लिए जो है आपने अपने आप को यह समर्पित किया। ये भी कहते हैं कि मनोकामना कभी किसी के सामने ओपन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ओपन करती हूँ। बाबा जी ने मुझे है, गंगा माता ने मुझे है, हर जन्म में मुझे माता पिता की रखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारी ये जो गौशाला है इसमें 3 आदमी का इतना सहयोग रहा है। इसमें जो हमारे राहुल जी परमानंद जी हैं, हमारे दिसंबर जी राहुल जी हैं और हमारे कपिल साहब हैं। इन तीनों का इस गौशाला में बहुत ही सहयोग रहा है, वो भी सहयोग और आगे भी रहता है। मैं राहुल जी से बोलना चाहता हूँ कि वो अपने जो आए हुए हैं बहुत